तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7। ठीक है। द टू swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank। ठीक है जी, मैंने रिवर बना दी है। ये है A और सामने है B। इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सामने क्या है? B। यहाँ पर B है। दो रिवर है, दोनों को A से B पर पहुंचना है। One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reaches the destination simultaneously? पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, पहले वाले की बात करूं, तो क्या हुआ है उसके केस में? उसने अपनी बोट का हेड कुछ इस डायरेक्शन में रखा होगा। ठीक है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर यू है। तो यू उसने इधर रखा होगा। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम इज वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैंने ये बना दिया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इतना तो क्लियर है भाई। इसमें क्या ऐड कर दूं? इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ऐड कर देता हूँ, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी। और उन्होंने कहा है कि पहला वाला बंदा जो है सीधे सीधे जाता है, क्रॉस जाता है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए वो सीधी सीधी आनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए? ये आएगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी और पूरी की पूरी किसके अलोंग होगी? ए से बी के अलोंग होगी। ठीक, अब ये भाई साहब बी पर पहुंच गए, इनको टाइम लगा, मान लीजिए टोटल टाइम टी लगा। इनको कितना लगा? कैपिटल टी मान लेते हैं। सेकंड वाले के साथ पता है क्या घटना घटती है? सेकंड वाला भैया क्या करता है? अपना जो रिवर बोट बोलो या अपनी स्विमिंग का जो स्विम करते समय जो हेड होता है उसकी पोजीशन सीधा सीधा रखता है ऐसे। तो ये हो गया यू। इसी की पोजीशन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। बोट है या स्विमर है? स्विमर। ठीक। अब लेकिन यहां पर भी रिवर का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये भाई साहब कहीं ना कहीं ड्रैग अवे हो जाएंगे, मतलब रिवर के अलोंग यहाँ कहीं पहुंचेंगे। से दिस पॉइंट इज सी। अब ये यहाँ से दौड़ लगाते हैं किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ वॉक, वी डब्ल्यू बोल देते हैं। ठीक है, इसमें वॉक ही लिखा है शायद। ऑफ वॉकिंग, वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग, इसको यू बोला है इन्होंने, और इसको वी नॉट बोला है, इसको वी नॉट बोला है, इसको इन्होंने वी नॉट बोला है। और वी डैश ऑफ ईच स्विमर बोलिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वी डैश बोलिए। तो बच्चों ये है यू डैश, जो यू लिखा है दैट इज वी डैश, और ये वी नॉट है। तो ये क्या हो जाएगी? तो उसको सही टर्म में लिख देते हैं, वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर ये वी डैश है और ये वी नॉट है। ठीक, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। रिजल्टेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक होगा रिवर के अलोंग वाला, तो वो वी नॉट हो गया। और एक होगा रिवर के परपेंडिकुलर वाला, तो वी डैश हो गया। तो इसको डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उस मान लेते हैं वो T1 है। और फिर वॉक करके वी डब्ल्यू को इन्होंने यू दिया है, वॉक करके जो ये यहाँ पहुंचेंगे ये टाइम T2 है। तो ये कह रहे हैं कि T बराबर T1 प्लस T2 है, उसके लिए यू की वैल्यू मतलब वॉकिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक, ये है क्वेश्चन का मीनिंग। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां से देखें तो ये डिस्टेंस अगर डी है बच्चों, तो डी अपॉन रूट ओवर वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, सीधा सीधा डी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी के अंडर रूट वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं T1 और T2 निकालते हैं। तो T1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे? T1 के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा भैया। कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ,
तो इस कंपोनेंट के हिसाब से वेलोसिटी निकालेंगे, निकाल लेते हैं साहब। इस कंपोनेंट के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो T1 की वैल्यू, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट v डैश है, तो हम बोलेंगे d अपॉन वी डैश होगी। और T2 जो है, वो जो ये डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी। इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालें? जितने समय में स्विमर इधर पहुंचा, मतलब ये वाला कंपोनेंट ने d डिस्टेंस ट्रेवल करी, उतने समय में v नॉट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वो ये वाली डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, ड्रिफ्ट जिसे बोला जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? v नॉट इंटू टी वन, वी नॉट डी बाई वी डैश, ये आ गई। अब इस x को ट्रेवल करने में t2 टाइम लगता है u वेलोसिटी से, तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x अपॉन u। तो v नॉट डी अपॉन वी डैश अपॉन u, ये t2 आ गया। अब t1 प्लस टी टू बराबर t कर देते हैं। तो t1 प्लस टी टू बराबर t हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं साहब, है ना? नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। t1 प्लस टी टू बराबर t, वैसे इस पेज में जगह है, इस पेज में ही कर देते हैं। तो t1 प्लस टी टू किया जाए। t1 कितना है भैया? t1 है d बाई वी डैश, t2 है v नॉट d बाई वी डैश u, बराबर t है d अपॉन रूट ओवर v डैश स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों? u की। ये रहा u आपके सामने। हम्म। तो निकालें वैल्यू। इस इक्वेशन को दूसरे पेज पे ले जाते हैं और वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं भैया। कॉपी नहीं हुआ था पहली बार में, अब हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग यहाँ से डी को उड़ा देंगे, वी डैश को भी उड़ा सकते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस वी नॉट अपॉन यू बराबर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर। तो वी नॉट बाई यू की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर -1। ठीक, जो कि वैल्यू आएगी 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई भैया। u की वैल्यू कितनी आ गई? u की वैल्यू आती है वी नॉट इंटू 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाती है। एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए बच्चों, अभी आंसर देख के बताता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है, कहाँ गई इरोडो इरोडो इरोडो, और ये प्रॉब्लम नंबर क्या है? 1.7 है। हम 1.7 का आंसर देखते हैं। ये रहा। तो 1.7 का आंसर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी नॉट अपॉन, वही आंसर है। इन्होंने क्या है, ऐसे नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर टू द पावर -12 -1। तो सेम ही आंसर है भैया। ठीक है, सही आंसर निकाला है हम लोगों ने, क्योंकि अगर आप 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी डैश स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है भैया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.7 इरोडो का।
थैंक यू।